जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। शुक्रवार को महिलाओं ने हरितालिका व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। 24 घंटे तक निर्जला और निराहार व्रत रखा। भगवान शंकर और पार्वती की रेत की मूर्ति बनाकर उसे फूलों से सजाया। इस दौरान माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाई गई। हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती की उपासना का व्रत हरितालिका तीज आज महिलाओं ने भक्ति भाव से रखकर पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता है कि विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। महिलाओं ने आज शुक्रवार को 24 घंटे तक निर्जला और निराहार व्रत रखा। भगवान शंकर और पार्वती की रेत की मूर्ति बनाकर उसे फूलों से सजाया और पूजन अर्चन किया। इस दौरान माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाई। हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात्रि में महिलाओं ने फुलेरा सजाकर भजन कीर्तन किए। हरितालिका तीज व्रत के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पंडित चंद्रकांत भार्गव ने बताया कि धार्मिक मान्यता अनुसार विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं, जिसका उन्हें पुण्य लाभ मिलता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के सोनोग्राफी कक्ष के बाहर बारिश का पानी भर जाने से हादसे की संभावना बढ़ गई है। इसी कीचड़ एवं पानी से होकर गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी कराने पहुंचती है, तो वहीं एक्सरे कराने वालों को भी यहीं से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के जिस भवन में सोनोग्राफी और एक्सरे कक्ष है, अब बारिश के दिनों में वहां तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं। ऐसे ही हालातों के बीच गर्भवती महिलाएं और दुर्घटना में घायल हुए मरीज जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं। सोनोग्राफी कक्ष के बाहर ही बारिश का पानी जमा है। इसके पहले वहां तक पहुंचने के लिए 100 मीटर का कच्चा रास्ता पार करना पड़ता है, जो पूरी तरह कीचड़ में सराबोर है। जबकि इसी भवन में सोनोग्राफी, एक्सरे और HIV जांच के अलावा पैथोलॉजी भी संचालित है। यहाँ स्टाफ के साथ कई मरीज जांच कराने के लिए आते हैं। बावजूद इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए पक्का रास्ता नहीं बनाया गया। यही वजह है कि स्टाफ कर्मियों के साथ मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर AK शिवानी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को पक्की सड़क बनाने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन बारिश होने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो सका। जल्द ही सड़क निर्माण के प्रयास किए जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र लेने आए थे, कागज जमा करके जा रहे, बुधवार लेके जाना है और पैसे नहीं दे रहे डिलीवरी के। मतलब किस प्रकार मैं अपने भाई को लेके आए हैं थोड़ी जांच कराने के लिए। सर यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है, निकलने में बहुत आपत्ति हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसका काम जल्द से जल्द हो। स्थिति बहुत ख़राब है सर यहाँ पे मतलब ये है आने जाने वालों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बाइक भी आ रही है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे तो पेशेंट महिलाएँ भी परेशान हैं यहाँ पर आने जाने से, और बहुत ज़्यादा ये प्रेगनेंसी वगैरह के इसमें रिपोर्ट के लिए आती हैं यहाँ पे महिलाएं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। नयागढ़ के युवा रेल कर्मी फिर एक बार पर्यावरण को लेकर इको फ्रेंडली श्री गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का वितरण श्री गणेश उत्सव पर निःशुल्क किया जाएगा। इस पर्यावरण संरक्षण टीम के लीडर विनोद चौधरी ने इस बार अपने इस अभियान को हर हर गणेश घर घर गणेश का नाम दिया है। वही
पर्यावरण संरक्षण केंद्र है जहां रेल विभाग के युवा कर्मचारी अपने 8 घंटे की ड्यूटी के बाद पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए कुछ न कुछ अनुकरणीय कार्य करते रहते हैं। अब समय है श्री गणेश उत्सव का, तो यह युवा टीम और उनके परिवारजन भी जुटे हुए हैं इको फ्रेंडली श्री गणेश प्रतिमा के निर्माण में। इसके लिए वह मिट्टी की प्रतिमा बनाने के साथ ही उन्हें स्थापित करने के लिए वेस्टेड लकड़ी के छोटे छोटे पटे भी तैयार कर रहे हैं। गणेश जी के लिए पीताम्बर वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं और दिया जा रहा है छोटी छोटी मूर्तियों को सुंदर आकार। इस कार्य में वह नन्हे मुन्ने हाथ भी लगे हुए हैं जिनसे स्कूल की किताबें पढ़ी जाती हैं। यह नन्हे कलाकार 2 छोटे छोटे भाई बहन आयुष और आयुष्का चौधरी जो स्कूल बंद के इस दौर में इस पर्यावरणमयी कला का अध्ययन कर रहे हैं। उपरोक्त पर्यावरण टीम के लीडर और इटारसी रेल विभाग के डिप्टी एसएस विनोद चौधरी ने बताया कि इको फ्रेंडली श्री गणेश प्रतिमाओं का निर्माण हम 5 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे अभियान को अधिक महत्व मिलेगा क्योंकि कोरोना काल के चलते सिर्फ घरों में ही गणेश उत्सव मनाया जाएगा। अतः हमने भी अपने इस अभियान को हर हर गणेश घर घर गणेश का नाम दिया है। ये प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी हम मिट्टी के गणेश बना रहे हैं और पिछले साल की बजाय इस बार हम कोरोना पैंडेमिक के कारण में गणेश जी थोड़े लिमिट में बना रहे हैं। पिछली बार हमने 501 गणेश बनाए थे। इस बार बाजार में वितरण की दिक्कत के कारण हमने 251 गणेश प्रतिमाओं का ये निर्माण किया। इस बार हमने गणेश बनाने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई क्योंकि सब लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, तो हमने फिर मिट्टी को सब लोगों को अपने अपने घर के लिए वितरित कर दी और अपने घर पे बनाने के लिए सबने इसमें प्रेरणादायक काम किया है। तो सभी लोगों ने अपने अपने घर गणेश बनाए हैं और जब गणेश बन गए हैं तो अब उनको एकत्रित करके हम उनको रंग और रोगन या उनकी सजावट के लिए इकट्ठा कर लेंगे। ये प्योर मिट्टी है और मिट्टी के साथ सिर्फ रुई का समावेश है। ये मिट्टी और रुई से बनी हुई प्रतिमाएँ हैं जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाएगी और इनका पानी में घुलने के बाद बैड इफेक्ट भी नहीं होगा। इस बार हमने एक थीम रखी है कि घर घर गणेश और हर हर गणेश। सभी लोग अपने घर में गणेश बनाएं, अपने घर में गणेश स्थापित करें और अपने ही घर में गणेश को विसर्जित करते हैं। इसमें मिट्टी के अलावा जो है नीचे आप जब ये भेंट करते हैं आपने शुल्क भेंट तो पूरी तरह से तैयार करते हैं, तो और क्या क्या वस्तुओं का उपयोग जो है आपका? हम एक गणेश प्रतिमा देंगे, साथ में एक इनको बैठाने के लिए पटा देंगे और साथ में पटे पे बिछाने के लिए ये कपड़ा देंगे और साथ में एक लिटरेचर भी देंगे जो पानी बचाओ या पर्यावरण को लेकर के जिसमें मैसेज है। वो चारों चीज़ों के साथ में गणेश भेंट करेंगे। इस बार हम गणेश को बाजार में वितरित नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में काफ़ी दिक्कतें होगी। इसलिए हम इस बार जो गणेश बना रहे हैं तो लोगों को घर जा कर के दे देंगे और जिन्हें भी गणेश चाहिए वो हमसे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, घर से भी, क्योंकि हमने गणेश और भी अलग अलग जगह बनाए हैं तो वहाँ से भी हम गणेश वितरित कर देंगे घर से। गणेश जी हम सभी जगह देंगे, शासकीय संस्थान और प्राइवेट संस्थान सभी को गणेश जी देंगे और गणेश जी इन्हें जा कर के हम भेंट करेंगे, भेंट स्वरूप गणेश जी देंगे। क्योंकि हम पर्यावरण को लेकर के काम कर रहे हैं और ये सब जगह पहुंचने से ये होगा कि एक मैसेज अच्छा जाएगा और गणेश जी जो है या हमारे धार्मिक कार्यक्रम है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसे हम प्रकृति के साथ जोड़ करके मनाएं और हर्षोल्लास से मनाएं, वो इको फ्रेंडली रहे, प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, ऐसा एक मैसेज जाए। इसलिए हम ये गणेश जी सभी जगह वितरित करेंगे। उपरोक्त इको फ्रेंडली श्री गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में लगने वाली सामग्री का जिक्र करते हुए पर्यावरण प्रेमी विनोद चौधरी ने बताया कि बारिश और कोरोना के चलते हमारे अन्य साथी अपने अपने घरों पर भी प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि यह प्रतिमा जरूरतमंदों को निःशुल्क बांटने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों, जन संगठनों व जनप्रतिनिधियों को भी भेंट की जाएगी ताकि जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण का यह संदेश जन जन तक पहुँच सके और सभी जन पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। पुरानी इटारसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सतपुड़ा कॉलोनी जो अंदर बाहर हर तरफ से बरसाती एवं गैर बरसाती पानी से घिरी हुई है, इसके अलावा जल भराव को खाली करने शुक्रवार को नगरपालिका की टीम पहुंची, लेकिन पूर्ण रूप से यहां के जल जमाव को खाली नहीं कर पाई। शहर की स्मार्ट कॉलोनियों में शुमार सतपुड़ा कॉलोनी पुरानी इटारसी वार्ड नंबर 2। इस कॉलोनी में जो गंदा जल जमाव है वह किसी निचली आबादी वाले क्षेत्र अथवा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में भी नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाली इस कॉलोनी में छोटी छोटी नाली तो बनी है, लेकिन यह किसी बड़े नाले में नहीं पहुंचती है, जिसके कारण यहां के मकानों से निकलने वाला निकासी का पानी यहां के खाली भूखंडों में 12 महीने जमा रहता है और वर्तमान बारिश के दौर में इस गंदे पानी का लेवल तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ के घरों में ही घुस जाता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण इन दिनों देखने को मिल रहा है। घरों के अलावा
यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुप्तेश्वर शिव मंदिर भी चारों तरफ से इस गंदे पानी से घिर गया है। यहाँ तक कि उसके प्रांगण में भी इस मैली गंगा का पानी भरा हुआ है। 4 माह से मंदिर के चारों तरफ जमा इस गंदे पानी को लेकर मंदिर समिति के सदस्य सरला चौधरी ने बताया कि हम भक्तों ने मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था, लेकिन निरंतर बारिश के कारण वह भी डूब गया है। ये गोपेश्वर मंदिर है और पूजा करने तो अभी 4 महीने तो बहुत दिक्कत होती है इसमें। वैसे पानी तो हमेशा ही भरा रहता है इसमें और सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, शिकायतें भी सभी से की है कि भाई आके देखिए आप इस समस्या को। और पूजा तो करना हमारा वो है, हम पूजा करने तो आज भी गए हैं जी। अभी हमारे ये सभी भाई बहनों ने मिलकर ये मतलब रेते की बोरियां रखी, अपने रोड अपने आप बनाया अपन ने ये गिट्टी डाल के और इसी उससे जाते हैं। ये पानी में से ही आज हमने अभिषेक किया जाके, ऐसे ही कम से कम इसमें घुटने घुटने पानी भरा है, इसी में से जाते हैं। प्रतिदिन होती है, पंडित जी भी आते हैं मगर पंडित जी भी आज नहीं गए क्योंकि पानी अधिक भरा हुआ है इसमें। ये अच्छा, इसकी निकासी कहीं है नहीं, इसलिए 5 साल से कर रहे प्रयास। सतपुड़ा कॉलोनी में जल जमाव की स्थिति विगत 3-4 वर्षों से बनी है। पूर्व में यहाँ की निकासी जिस भूखंड से होती थी वह किसी व्यक्ति की तथाकथित निजी भूमि थी, अतः उसने यहाँ की निकासी को बंद कर दिया। इसे लेकर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रजमोहन चौधरी ने बताया कि पार्षद से लेकर सांसद विधायक तक इस समस्या को लिखित व मौके पहुंचा चुके हैं, लेकिन समाधान होने की संभावना अब नजर नहीं आ रही है। चूंकि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के आदेश पर नगरपालिका की टीम यहां आई है। विधायक डॉक्टर शर्मा की पहल पर दल बल के साथ पहुंची नगरपालिका टीम ने जेसीबी से यहां सड़क किनारे खुदाई शुरू कर कच्ची नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है, लेकिन इसके बावजूद पूर्ण रूप से यहां का जल जमाव समाप्त होने की संभावना कम ही है। सतपुड़ा कॉलोनी जयप्रकाश नगर जी, वार्ड नंबर 2 जी। इसमें विगत 4-5 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है और इसकी कोई निकास बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। अभी तक नगरपालिका ने प्रयास नहीं किए, पिछली बार किए थे, उनने खोदी थी नाली थोड़ी सी, उससे पानी थोड़ा सा निकला था मगर फिर वापस इधर का पानी रिटर्न भरा गया था। मूल रूप से बड़े नाले में कोई निकासी नहीं है। यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है, पानी घर तक घुस जाता है। हमारे पटेल साहब मालवी जी, उनके मकान में पानी घुस गया है और निकास बिल्कुल नहीं है। अब देखने में आ रहा है अभी अभी ये जेसीबी मशीन आई है नगर पालिका से, हमने आवेदन भी लगाए थे और विधायक जी से बात की थी अभी, तो विधायक महोदय जी ने कहा कि मैं अभी भेजता हूँ, कोई व्यवस्था बनवाता हूँ और आपकी पक्की व्यवस्था बनवा दी जाएगी। आने वाले समय में बोले किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पक्की व्यवस्था बनवा के नपाई करवा के बोले और पूरी पक्की व्यवस्था कर दी जाएगी प्लाटों की नपाई करके, ताकि कभी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना बने। इसे लेकर नगरपालिका के उपयंत्री आदित्य पांडे ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में कच्ची नाली बनाकर पानी निकासी कर दे रहे हैं। बारिश के बाद इसका स्थायी समाधान होगा, जिसका प्रपोजल बना लिया है। वाइट इस प्रकार पुरानी इटारसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सतपुड़ा कॉलोनी, जो अंदर बाहर हर तरफ से बरसाती एवं गैर बरसाती पानी से घिरी हुई है, इसके जल जमाव को खाली करने आज शुक्रवार को नगरपालिका की टीम पहुंची, लेकिन पूर्ण रूप से यहां के जल जमाव को खाली नहीं कर पाई। ये सतपुड़ा कॉलोनी वाइन साहब के पीछे वाला एरिया है। यहाँ पर काफ़ी समय से पानी भराने की समस्या आती है बरसात में, तो अभी एक कच्ची नाली खुदवाकर इस पानी को निकाला जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर पक्की नाली का एक प्रपोजल बना के नाली अभी बनवाई है। ये करीब 4-5 साल पुरानी समस्या है। बारिश में यहाँ सभी जगह का पानी आगे इकट्ठा हो जाता था, जिससे मच्छर और पानी उसमें। देखिए, हम लोग जो कच्ची नाली खोद रहे हैं, पीछे की तरफ वहाँ एक नेचुरल नाला बह रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को उस नाले पर मिला दें और उसकी जगह एक सड़क के किनारे हमने थोड़ी सी खुदाई करी है और पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लाट पर भी आगे हम खुदाई कर रहे हैं और पानी निकाल के ही हम लोग जाएंगे। उसमें नाली को थोड़ा सा व्यवस्थित बनाना पड़ेगा ताकि आगे तक पानी निकल जाए, लग रहा है। हाँ, कोशिश तो है, आज हम इसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी साफ निकल जाए। लॉयंस क्लब फ्रेंड्स द्वारा नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर न्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन गार्डन में संस्थापन समारोह का आयोजन भी किया गया। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233 G2
वर्ष 2021-22 रीजन 3 जोन 4 द्वारा शुक्रवार को स्थानीय वृंदावन गार्डन में संस्थापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परमजीत कौर छाबड़ा को अध्यक्ष, संतोष साहू सचिव, मंजू गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं संस्थापन अधिकारी अनिल कुमार झा, एमजेएफ, विशेष अतिथि निशा जैन, एमजेएफ मौजूद थे। बाबा गोदड़ीवाला धाम के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में सिंधी कॉलोनी स्थित शेरावाली दरबार के सामने आंख जांच केंद्र का शुभारंभ 23 अगस्त को किया जाएगा। बाबा गोदड़ीवाला धाम के 12वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर नेत्र चिकित्सालय सेवा सदन बैरागढ़ के सहयोग से बाबा गोदड़ीवाला धाम इटारसी के द्वारा सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 मां शेरावाली दरबार के सामने इटारसी आंख जांच केंद्र का शुभारंभ 23 अगस्त रविवार को दोपहर 12 बजे गोदड़ीवाला धाम के संत शिरोमणि साईं देवीदास की उपस्थिति में किया जाएगा। उक्त जानकारी बाबा गोदड़ीवाला धाम नगर इटारसी के सचिव सन्मुख दास सन्नी चैलानी द्वारा दी गई। नाला मोहल्ला में गत दिवस हुई मामा भांजी की 2 पक्षीय लड़ाई में इटारसी पुलिस पर 1 पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत 1 पक्ष की पीड़ित महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक से की है। नाला मोहल्ला में फिर एक बार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते 10 दिनों में 4 घटनाएं हुई हैं। इनमें 2 गंभीर हैं और दोनों में विवाद सगे रिश्तेदारों के बीच ही हुआ है। एक घटना 10 दिन पहले 2 चचेरे भाइयों के बीच हुई थी, जिसमें बीच बचाव करने आई कांताबाई पर उसके भतीजे मनोज ठाकुर ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था। बाद में उक्त महिला की जान भी चली गई थी। इस बीच 2 घटनाएं और हुई। इनके बाद गत दिवस फिर एक बड़ी आपराधिक घटना नाला मोहल्ला में कब्रिस्तान के पास वाले आबादी क्षेत्र में सगे रिश्तेदारों के बीच हुई, जिसके तहत मामा धनराज अहिरवार का आपसी विवाद उसके सगे भांजे संजय अहिरवार से हो रहा था, जो बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गया। तो बीच बचाव करने संजय की पत्नी जानकी अहिरवार आई तो धनराज और उसके लड़कों ने संजय को छोड़कर उसके साथ ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। जानकी बाई ने बताया कि मुझे पकड़कर मेरे मामा ससुर धनराज अपने घर में ले गए और पानी के टब में पटक पटक कर लात घूंसों से मारा। शेखर की दुकान के वहाँ पे लड़ाई भड़ाई हुई। इनका लड़का ईश्वर नाम का वो पी खाकर जैसा भी अच्छे में गया, उधर झगड़ा हुआ और मामा ससुर और मामी सास घर से गए और उनका छोटा लड़का उधर इधर से गया। मेरे को नहीं पता, मैं यहीं बैठी थी। मैं पति के साथ हो गई और पति घर आ गए, मतलब लड़ते हुए घर आ गए वो, और मामी सास और वो उनके लड़के सब बाहर निकले आए और मेरे को उनके आंगन में गिरा लिया उनने पानी के टब में, और कान मारने लगे और बाल पकड़ लिए और जो इधर गुस्सा मारे और एक डंडा रोड पे इधर कमर पे मार दिया। वो तो तीनों बाप बेटा थे यहाँ पे रोड पे जब डंडा मारा था, और टम में उसके बाप ने और जे बाल पकड़े और टम में जे कान मारे। तो मैं सुन हो गई थी, मैं होश भी नहीं रहा था कि मैं मेडिकल करवाऊं। एसपी साहब के पास गई थी सर, मैंने आवेदन लिखा और साइन आइन किए, फोटो कॉपी कराई, एसपी साहब को दिया। मैं मिलने जा रही थी, लेकिन इस मामले में संजय की पत्नी जानकी बाई ने भी अपने चोट के निशान दिखाते हुए बताया कि मैं अपने बेटा बहू को बचाने गई थी तो मेरे भाई और उसके लड़कों ने मुझे भी डंडों से मारा। हम तो मेडिकल पे जा रहे थे साहब। अच्छा। फिर हमको रास्ते में नाती बुलाने गया तो मैं बोली बहू को मत मारो, ऐसी बाजू में आई तो उसने बहू को छोड़ा, मेरे को डंडे मारा घर में आकर। डंडा किसने मारा आपको? मेरे भाई ने, धनराज ने। मेरे को धनराज ने मारा और उसका छोटे वाले बेटे ने मारा थी, धीरज ने। रेखा बाई ने बीच बचाव करा, नहीं तो हम मर जाते। इस मामले में संजय ने अपनी मां और पत्नी को बचाने के लिए धनराज के हाथ की उंगली मुंह से चबा डाली, जिसके बाद धनराज मोटरसाइकिल से शीघ्र थाने पहुंचा और भांजे की रिपोर्ट लिखवा दी। इसके बाद संजय की पत्नी भी घायल अवस्था में सिटी थाने पहुंची, लेकिन इन्हें पुलिस भगाने लगी तो यह फिर होशंगाबाद जाने को कहने लगी। तब इटारसी पुलिस ने इनकी रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं की, जबकि आरोपी धनराज की रिपोर्ट पर महिला के पति संजय के खिलाफ धारा 224, 323, 552, 324 एवं 506 के तहत कार्रवाई कर उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जिसके विरोध में पीड़ित महिला जानकी बाई ने होशंगाबाद पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को अपनी पीड़ा बताई और बताते हुए आरोपी धनराज व उसके पुत्रों के खिलाफ महिला पर अत्याचार के तहत कार्रवाई की मांग की और इटारसी पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई की भी शिकायत की। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से शहर पर मंडराया बाढ़ का खतरा।
महरागांव नदी का पुल डूबने से यार्ड आवागमन हुआ बंद। महिला रेलकर्मी के घर हुई दिन दहाड़े चोरी। घरों घर हो रही भगवान झूलेलाल की उपासना और आराधना, लगाए जा रहे 56 भोग। शनिवार को घर घर विराजेंगे भगवान श्री गणेश। मृत्युंजय टॉकीज के पीछे लगा बाजार। सतपुड़ा कॉलोनी के जल जमाव को खाली करने पहुंची नगर पालिका की टीम, लेकिन नहीं कर पाई निकासी। और हरतालिका तीज पर महिलाओं ने निर्जल रहकर की भगवान शंकर एवं मां पार्वती की उपासना। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।